नमस्कार। आज कांग्रेस की राष्ट्रीय नेता प्रियंका गांधी वाड्रा रफीक मंडेलिया के समर्थन में चुनावी सभा करने आने वाली थी, लेकिन ये जो दृश्य आप देख रहे हैं ये प्रियंका गांधी के लिए आयोजित जनसभा का है, जहां रफीक मंडेलिया भीड़ नहीं जुटा पाए और रफीक मंडेलिया के साथ चुनाव के अंतिम क्षणों में ये कहावत चरितार्थ हो गई कि छब्बे जी बनने निकले थे और आज की इस सभा के फैल हो जाने के बाद दुबे जी साबित हो गए। कांग्रेस की राष्ट्रीय नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने भीड़ नहीं होने पर अपना कार्यक्रम स्थगित कर दिया। नमस्कार। कांग्रेस प्रत्याशी रफीक मंडेलिया के साथ चुनाव के आखिरी मौके पर आज विचित्र घटना घट गई। 3 दिन से कांग्रेस पार्टी लगातार ये प्रचार कर रही थी कि 22 तारीख को कांग्रेस की राष्ट्रीय नेता प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव प्रचार के लिए जयपुर रोड स्थित ऑटो मार्केट में कांग्रेस प्रत्याशी रफीक मंडेलिया के समर्थन में एक विशाल जनसभा करेगी, जिससे ऐसा आभास हुआ कि चुनावी प्रचार के अंतिम चरण में हो सकता है रफीक मंडेलिया 22 तारीख को मीटिंग करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हरलाल सारण पर भारी पड़ जाए। लेकिन आज के हुए घटनाक्रम में हुआ इसके जस्ट उल्टा। प्रियंका गांधी वाड्रा आज सुबह 10 बजे चूरू आनी थी, लेकिन उनकी सभा स्थल को जो जिस तरह से कांग्रेस के झंडों बैनरों से आलीशान रूप में सजाया गया, उस तरह से जनता की भागीदारी उस सभा में जो करनी चाहिए थी वो करने में रफीक मंडेलिया के प्रबंधक पूर्ण रूप से नाकाम साबित हुए। आसलू, लाखाऊ जैसे निकटवर्ती गांवों में 60-60 लोग तैयार होकर कांग्रेस कार्यालय से जाने वाले वाहनों का इंतजार करते ही रह गए, लेकिन वाहन नहीं पहुंचे। और वाहन नहीं पहुंचे तो लोग नहीं आए, और लोग जब नहीं आए तो जो निर्धारित किया गया था सभा स्थल पर कारपेट वगैरह लगाकर बैठने की व्यवस्था, उसमें 1/4 हिस्से में ही लोग समा गए, जिसमें से तो एक साइड में आगे का जो कटघरा बनाया गया था वो सिर्फ महिलाओं के लिए रिजर्व रखा गया था। प्रशासनिक दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस ने जो व्यवस्था की थी, मंच के ठीक सामने दाहिनी ओर महिलाओं के लिए और बाईं ओर पुरुषों के लिए, और इसी तरह प्रवेश द्वार पर भी मेटल डिटेक्टर के द्वार लगाए गए, जहां एक द्वार से महिलाओं को प्रवेश दिया जा रहा था तो दूसरे द्वार से पुरुषों को प्रवेश दिया था। लेकिन चुनाव के अंतिम क्षणों में रफीक मंडेलिया के चुनावी प्रबंधकों ने पता नहीं क्या गड़बड़ झाला किया कि जो निर्धारित पूरे विधानसभा क्षेत्रों में वाहन भेजे जाने थे वो शायद
नहीं पहुंचे। हमने हमारे स्तर पर पता किया तो निकटवर्ती राजगोड़ रोड पर स्थित लाखाऊ और रासलू, इन दो जगह से तो इस बात की पुष्टि हुई कि कांग्रेस कार्यालय के व्यवस्थापकों द्वारा जो वाहन भेजने की बात की गई थी वो कोरी कल्पना निकली। हो सकता है कि विधानसभा क्षेत्र के अन्य गांवों में भी ऐसी ही स्थिति रही, और यदि मैनेजमेंट की लापरवाही नहीं माने तो इसका दूसरा पक्ष उभरता है कि अब तक जो पीछे 5 चुनाव रफीक मंडेलिया या उसके परिवार ने लड़े, उसमें परिस्थितियां दूसरी थी। इन 15 वर्षों में कांग्रेस के सीनियर नेताओं को जिस तरह से रफीक मंडेलिया परिवार ने प्रताड़ित और अपमानित किया, कहीं ये उसका परिलक्षण तो नहीं कि लोग नहीं आए। एक ऐसे व्यक्ति जिसकी आर्थिक हैसियत बहुत सुदृढ़ मानी जाती है, इसलिए यह तो माना नहीं जा सकता कि साधनों की व्यवस्था रफीक मंडेलिया कर नहीं सकता, लेकिन जनता नहीं आई, और जब जनता नहीं आई तो नेता चाहे कांग्रेस का हो चाहे भाजपा का, वे अपने स्तर पर पल पल की खबर अपने आने से पहले लेते रहे हैं। और ऐसा माना जाता है, राजनीतिक लोगों का मानना है कि प्रियंका गांधी को जब 11 बजे यह पता चला कि सभा स्थल पर सिर्फ 1/4 क्षेत्र में ही लोग उपस्थित हैं, तो शायद अघोषित रूप से उन्होंने अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया, क्योंकि इस कार्यक्रम के साथ ही शाहपुरा में प्रियंका गांधी लाइव बोलती दिखाई दी। हालांकि चूरू की सभा में 10 बजे का समय दिया हुआ जिस सभा का था, 3 बजे के करीब हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हेलीकॉप्टर लेके चूरू पहुंचे, और मंच पर चढ़ते ही उन्होंने सबसे पहले प्रियंका गांधी का ऑडियो मैसेज जनता को सुनाया, जिसमें प्रियंका गांधी कह रही है, भाइयों और बहनों, मुझे आज आपके पास चूरू आना था, लेकिन मेरा हेलीकॉप्टर जो खराब हो गया है, इसलिए मैं जयपुर तक तो आ गई, आपके बीच नहीं पहुंच सकी। इस बात पर लोग कम विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस नेता के अन्य कार्यक्रम यथावत रहे। सिर्फ चूरू में भी यह संदेश 3 बजे के करीब मंच से सुनाया गया, तो जो रहे सहे लोग भी थे, इस संदेश के बाद चल पड़े, और जब भूपेंद्र हुड्डा भाषण देने को आए तो उपस्थित लोगों में से भी 25% लोग ही वहां बचे। चुनाव के इस अंतिम मौके पर सभा का इस तरह से फेल हो जाना कांग्रेस प्रत्याशी रफीक मंडेलिया के लिए कोई शुभ संदेश नहीं है। देखते हैं इस सभा का 25 तारीख के मतदान पर क्या असर पड़ता है।